आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर आरोप लगाया गया है, जिस केस में उस समय वो नाबालिग थे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी डरने वाले नहीं हैं। जनता के अधिकार के लिए, जनता के सम्मान के लिए वो जनता के बीच जा रहे हैं और सभी चीज़ों से हम लोग सामना करने के लिए तैयार हैं, चाहे जितना ईडी सीबीआई का खेल वो खेले। क्योंकि शिक्षक की भर्ती होगी तो तू अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। वही हमारे गठबंधन, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो गठबंधन की सरकार बनी, महागठबंधन के, उसमें उन्होंने 5.5 लाख लोगों को नौकरी दिलवाने का काम किया। तो उसको दूर करने के लिए हमारे नेता ने कहे हैं और सभी माननीय विधायक जी उस पर लगे हुए अपने क्षेत्र में जनता के हित के लिए, जनता के लिए काम कर रहे हैं। परिवार के खिलाफ ईडी ने करीब 1000 पन्ने की सप्लीमेंट्री चार्जशीट जारी की है। हमारे साथ आरजेडी विधायक मुकेश यादव हैं। फिर से लालू परिवार के खिलाफ करीब 1000 पन्ने की सप्लीमेंट्री चार्जशीट जारी किया गया है। देखिए, केंद्र सरकार हमेशा ईर्ष्या द्वेष से काम करती है और जिस समय हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर आरोप लगाया गया है, जिस केस में उस समय वो नाबालिग थे, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लोकप्रियता देखकर पहले हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की भी लोकप्रियता जो थी आम लोगों में, जन जन में, और लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुझाता था कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो जनता का झुकाव है उनके प्रति वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो उनको एन केन प्रकार से टॉर्चर किया जाता था। आज जिस तरह से पूरे बिहार में, खास करके युवा वर्ग में, बिहार ही नहीं देश में तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर जो लोगों का विश्वास जगा है, खास करके जो नौकरी और जॉब उनके आने के बाद दिया गया है, इसलिए एनडीए गठबंधन बिहार में और दिल्ली के सब लोग घबरा चुके हैं। फिर हमारे नेता ने ऐलान किया था कि हम जो जनता असली मालिक होता है उनके बीच हम जा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए गठबंधन के लोग, बिहार सरकार और केंद्र सरकार, खास करके केंद्र सरकार के द्वारा हमारे नेता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है ताकि ये विचलित हो जाए। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं। लालू प्रसाद यादव जी भी जनता के हित के लिए, जनता के लिए हमेशा डर कर आवाज़ उठाते थे और लड़ते थे। उसी तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी डरने वाले नहीं हैं। जनता के अधिकार के लिए, जनता के सम्मान के लिए वो जनता के बीच जा रहे हैं और सभी चीज़ों से हम लोग सामना करने के लिए तैयार हैं, चाहे जितना ईडी सीबीआई का खेल वो खेले। आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव नाबालिग थे उस समय। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रामसूरत राय कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अगर उस समय नाबालिग है तो वो कह दे कि अपने पिता के संपत्तियों पर उनका अधिकार नहीं है, ईडी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। देखिए, कौन क्या कहता है उससे हमको मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस ढंग से चुनाव का वक्त आता है, कितना समय हो गया जब केस हुआ था, करीब 14 साल 15 साल हो चुका है। तो 14 साल में ईडी सीबीआई कहाँ थी? चार्जशीट क्यों नहीं सबमिट किया गया? सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्यों नहीं किया गया? जब जब चुनाव आता है उसी वक्त क्यों किया जाता है? ये आप मीडिया के साथी है, आप भी जानते होइएगा। ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी की लोकप्रियता बढ़ी है, खास करके विधानसभा में आप सुने होइएगा। जिस समय हमारे नेता विपक्ष में थे और विपक्ष के नेता थे, उस समय उन्होंने विधानसभा में नौकरी का मसला उठाया, सवाल उठाया। तो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कहे थे, जे नौकरी शिक्षक की भर्ती होगी तो तू अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। वही हमारे गठबंधन, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो गठबंधन की सरकार बनी, महागठबंधन के, उसमें उन्होंने 5.5 लाख लोगों को नौकरी दिलवाने का काम किया। और पैसा कहाँ से आ रही है? राज्य सरकार ही मुहैया करा जा रहा है ना। तो यह देन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के इस सोच से युवा वर्ग और बिहार ही नहीं पूरे देश के युवा समझ चुके हैं, अगर कोई हमको जॉब दे सकता है, कोई नौकरी दे सकता है, कोई सम्मान दे सकता है, वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी को प्रताड़ित किया जा रहा है। चुनाव के वक्त ही क्यों ईडी सीबीआई रहता है? इससे पहले कहाँ बैठी रहती है? 14 साल से कहाँ थी? इसलिए अभी चुनाव का वक्त, फिर विधानसभा में हमारे नेता जब अपने जनता मालिक के बीच जाने के लिए ऐलान किया है, तब उनके द्वारा चार्जशीट किया जाता है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट। हम लोग सब लोग तैयार हैं, चाहे जितना प्रताड़ित करेगा जनता उसका 2025 में जवाब देगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव जब सदन चल रहा था तो उस समय वो नेता प्रतिपक्ष थे, फिर भी सदन से गायब थे और अब बिहार की यात्रा पर जा रहे हैं। नहीं, उन्होंने गायब नहीं थे। किसी समय उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। विधानसभा में के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भी आप लोग देखे होइएगा, उनके घुटना में दर्द हो गया था और उन्होंने डॉक्टर के मना करने के बाद भी चुनाव था इसलिए घूम रहे थे। लेकिन इस बार ट्रीटमेंट में वो थे,
और हम लोग उनके नेता हैं, हम लोग उनके सिपाही हैं। हम लोग सब लोग डट के विधानसभा में सरकार को घेरे, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो या जो अभी बिहार में जो लोग कहते हैं जंगल राज, उससे महाजंगल राज है। घटनाएं हो रही है, अपहरण हो रही है, लूट हो रहा है दिन प्रतिदिन। कल हमारे क्षेत्र में भी एक लोगों को गोली मार दिया गया है, बोखरा थाना के बगल में ही गोली मार दिया गया है। आए दिन दिन प्रतिदिन अपहरण घटना, गोलीकांड, अपहरण, रेप होता जा रहा है। मुकेश सहनी जी हमारे वीआईपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके पिताजी की हत्या कर दी गई। तो इसलिए यहाँ के पुलिस, बिहार के पुलिस और प्रशासन से मिलकर गुंडा का राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है। कहीं किसी का कोई देखने वाला नहीं है। हमारे नेता विधानसभा में आप बोले हैं कि नहीं थे, उन्होंने अपने स्वास्थ्य के इलाज में, स्वास्थ्य के कारण 2-4 दिन का सदन था, नहीं थे। लेकिन हम लोग को निर्देश दिया गया था, हम लोग डट कर उसका सामना किए। सरकार के जो जनता के हित के सवाल था, उनको हम लोग सदन में रखने का काम किया। आप कह रहे हैं हमारे नेता हैं, हम उनके सिपाही हैं। तेजस्वी यादव ने अपने सिपाहियों के लिए फरमान भी जारी किया है। लोकसभा चुनाव में आप लोग को हार हुई है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में पिछड़े हैं उन विधायकों का टिकट भी कटेगा। आप विधायक हैं। देखिए, हमारे नेता ने कहें और गार्जियन जो होते हैं उनका हिदायत किया जाता है। विधानसभा, लोकसभा का चुनाव चल रहा था। लोकसभा की परिस्थिति अलग होती है, विधानसभा की अलग परिस्थिति होती है। हमारे नेता ने हिदायत दिया सभी माननीय विधायक को, जो जिन्होंने अपने क्षेत्र में जनता से जुड़े रहिए, जनता के बीच रहिए। जहाँ कमी हुई है उसको जनता के बीच जाकर दूर करने की बात कही है, दूर कीजिए। और जनता के हित के लिए, जनता के आवाज़ बनकर जनता के बीच में हमेशा रहने के लिए हमारे नेता ने कहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो कहें कि जो फलना के टिकट काट देंगे, चिलना के टिकट काट देंगे, यही बात नहीं है। गार्जियन है, जहाँ कमी हुई है उसको दूर करने के लिए हमारे नेता ने कहे हैं। और सभी माननीय विधायक जी उस पर लगे हुए हैं, अपने क्षेत्र में जनता के हित के लिए, जनता के लिए काम कर रहे हैं। इस बिहार सरकार में खास करके जो अफसरशाही की सरकार है, इसको आप लोग देखे होइएगा। जो बिहार सरकार के मंत्री, उन्होंने एक्सेप्ट किया। राजस्व मंत्री आदरणीय दिलीप जायसवाल जी ने कहा कि बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, बिहार सरकार के कोई भी मंत्री हों या कोई भी विधायक, उनके दल के विधायक हो, महागठबंधन एनडीए के विधायक हो, उनसे भी आप अलग में पूछिएगा, मीडिया से हट कर, तो वो भी अपने दुख व्यक्त करेंगे, क्योंकि वो भी काम नहीं करा सकते हैं। बगैर रिश्वत से काम नहीं होता है। बिहार के प्रशासन के लोग, खास करके पुलिस प्रशासन के महकमे के लोग, बगैर पैसा के एक भी काम नहीं होता है। चाहे अंचल हो, थाना हो, एसपी हो, डीएसपी हो, कहीं भी किसी पदाधिकारी के पास बगैर रिश्वत लिए काम नहीं होता है। इसलिए यह सरकार अफसरशाही की सरकार है। बिहार में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। चलिए, आरजेडी विधायक मुकेश यादव हमारे साथ थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव को सरकार प्रताड़ित कर रही है। वहीं इन्होंने दावा किया है कि आरजेडी के जो विधायक हैं, तेजस्वी के जो सिपाही हैं, वो चुनाव के लिए तैयार हैं। आने वाला विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के साथियों को करारी शिकस्त भी देंगे। पटना से न्यूज़4 नेशन के लिए नरोत्तम सिंह।